तो विद्यार्थियों, कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन राजस्थान की ओर से ज्ञानदू 2.0 कार्यक्रम के तहत केमिस्ट्री क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। हमने पिछले वीडियो के अंदर गैलेप्सी और निहलॉम द्वारा दी गई विभिन्न स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर 180 डिग्री पे थी, ट्राइगोनल प्लेनर 120 पे थी, टेट्राहेड्रल 109.5 पे थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पे 90 डिग्री और 120 के थे, ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री के थे। ये 5 हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए थे और ये हमने आपको करने को कहा था और ये कहा था कि इसको आगे के कुछ वीडियोज में डिटेल में लेंगे। अभी आप इसको और ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी एटम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर को देखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिकली नॉन बॉन्डिंग की फॉर्म में अवेलेबल होंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री का, जैसे NO3-1 लें तो इसमें AX3E0 है। इसमें हम S टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं और M यहां पे हम लोन पेयर बता रहे हैं। तो ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री इस तरह से बनेगी। अगर हम इसी में AX2E1 रखें तो इसमें SO2 मॉलिक्यूल बनेगा और इसमें 2 बॉन्ड पेयर आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह से AX4 यदि लें तो CH4 टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होगी। AX3E1 रखेंगे तो अमोनिया ट्राइगोनल पिरामिडल जियोमेट्री होगी। AX2E2 वाटर मॉलिक्यूल, AX5 जैसा हमने बताया PCl5 मॉलिक्यूल, और इसमें हमने कहा था कि 90 डिग्री और 120 के 2 तरह के बॉन्ड एंगल्स होंगे, एक्सियल पोजीशंस और इक्वेटोरियल पोजीशंस के। अब यहां VSEPR थ्योरी से एक बिंदु जो पिछले वीडियो में हम छोड़ चुके हैं उसको लेते हैं। इक्वेटोरियल का जो बॉन्ड एंगल है एवरेज कंडीशंस के अंदर, उसकी वैल्यूज रिपल्शन यहां पे कंपैरेटिवली बहुत कम होगा और ये रिपल्शन यहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा होगा एक्सियल इक्वेटोरियल का। जब हम AX4E1 करेंगे, मतलब हम डिस्टॉर्शन स्ट्रक्चर्स, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर अगर हम करना चाहते हैं अलग अलग के लिए, तो AX5 की कई सारी डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर्स बनेगी। उसमें से जो पहली डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगी AX4E1 जिसमें एक लोन पेयर है, तो वो बनेगी सीसॉ स्ट्रक्चर SF4 के अंदर, सीसॉ SF4 के अंदर। लेकिन अगर आप AX3E2 देखते हैं तो BRF3 टी शेप स्ट्रक्चर बनेगी BRF3 के अंदर, जिसमें 2 लोन पेयर उस पे आ रहे होंगे और ये टी शेप स्ट्रक्चर होगी। फिर हम AX2E3 देखते हैं I3-1, इसमें लीनियर ज्योमेट्री आएगी, इसके अंदर 3 लोन पेयर आ जाएंगे। तो कंक्लूजन ये हुआ कि AX5 के अंदर हमने टोटल स्ट्रक्चर्स कितनी कर ली? पहली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दूसरी सीसॉ, तीसरी टी शेप और चौथी लीनियर। हर एक के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर 0, 1, 2 और 3 रहेंगे। अब हम इसी तरह से AX6 के लिए स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बनी। यहाँ पे जितने बॉन्ड पेयर्स हैं उतने ही बॉन्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो लोन पेयर यहाँ पे 0 है। लेकिन इसके अंदर एक लोन पेयर आ गया तो ट्राइगोनल मोनोपिरामिडल, ट्राइगोनल मोनोपिरामिडल स्ट्रक्चर ClF5 की बनी। इसी तरह से AX4E2, इसके अंदर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर
XeF4 की। ये एक टेबल है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट लोन पेयर की डिटेल में स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं। इसको भी आपको बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। तो यदि हम कहें तो सबसे पहले AX2 में तो हम लोन पेयर कर ही चुके हैं। AX3 के अंदर देखते हैं तो ये ट्राइगोनल प्लेनर और ये अपनी बेंट स्ट्रक्चर। AX4 वाले के अंदर हमने कहा कि टेट्राइडल, ट्राइगोनल प्लेनर और बेंट स्ट्रक्चर। अब ये मुख्य थी जो हमने अभी की है। ये कौन सी है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसके बाद में सीसॉ, फिर टी शेप और फिर लीनियर स्ट्रक्चर। और फिर AX6 के अंदर हमने कहा ये ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर, ये स्क्वायर मोनोपिरामिडल स्ट्रक्चर और ये वाली स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो जब हम लीनियर ज्योमेट्रीज की बात करते हैं तो उसके अंदर दो तरह की चीजें आ जाती है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। और इसी पर बेस करते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिसाइड करते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा हूं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं और आप इनके सीधे आंसर्स कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ट्राइगोनल प्लेनर ये वाली स्ट्रक्चर है जिसमें 0 लोन पेयर, तो हमने कहा BF3। लेकिन लोन पेयर एक आ गया तो NO2-1, NO2-1। अब यदि लोन पेयर और बॉन्ड एंगल को देखना चाहें तो हम 3 एग्जांपल्स लेते हैं। CH4 मॉलिक्यूल 109 डिग्री, अमोनिया मॉलिक्यूल 160 डिग्री और वाटर मॉलिक्यूल 104 डिग्री। आप यहां देखें तो यहां खाली बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, लेकिन यहां पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन के साथ में नया कौन सा आ गया? ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट गया और यहां पे ये लोन पेयर रिपल्शन थोड़ा सा और घट गया। तो यहाँ 109 डिग्री से 107 पे आया और ये इसके बाद 104 पे आ गया। ये एक बहुत टिपिकल एग्जांपल है। इसको आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में लूंगा। देखिए, इसके अंदर Cl2O मॉलिक्यूल है। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल ये वाला होना चाहिए था, ये भी 120 होना चाहिए था और ये भी 120 होना चाहिए था। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए, 2 पाई हैं और 2 सिग्मा है। और यहाँ पे कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर हैं, दोनों ही सिग्मा है। यहाँ भी 2 बॉन्ड पेयर हैं, दोनों सिग्मा है। तो इस बार ये वाला रिपल्शन अपेक्षाकृत कम होगा बजाय कि इस रिपल्शन के। तो यदि ये रिपल्शन ज्यादा हुआ तो ये वाला बॉन्ड एंगल तो 120 से बढ़कर के 124 हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड एंगल 120 से घट करके 111 पे आ जाएगा। तो ये VSEPR थ्योरी की खासियत है कि इसके आधार पे हम डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स को आसानी से ले सकते हैं। तो जैसे ये टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री के अंदर 4 चीजें हमने ली, तो इसको हम इस तरह से लेंगे। बाई पिरामिडल जियोमेट्री के अंदर हम SF6 मॉलिक्यूल को यदि ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे भी रिपल्शन क्रिएट करता है और ये 120 के बॉन्ड एंगल के ऊपर भी रिपल्शन क्रिएट करता है। तो ये जो 90 और 90 टोटल यहाँ कितना होना चाहिए था? 180। तो ये वाला तो यहाँ पे बढ़कर के कितना हो जाता है? 186। और ये जो 120 का था ये घट करके यहाँ पे हो जाता है 116, क्योंकि ये बेसिकली लोन पेयर ये वाला है, तो ये यहाँ भी रिपेल कर रहा है इस जगह पर भी। तो इस तरह से लोअर एनर्जी का जो कंफर्मेशन बनता है उसकी यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के अंदर हमें करने चाहिए 4 एग्जांपल्स। पहला,
आप देख सकते हैं PCl5 जो रेगुलर स्ट्रक्चर है, दूसरा SF4 जिसमें एक लोन पेयर आ गया और ये सीसो स्ट्रक्चर है, तीसरा ClF3 जिसमें दो लोन पेयर आ गए, चौथा XeF2 इसके अंदर तीन लोन पेयर आ गए। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हुई, ये टी शेप स्ट्रक्चर हुई, ये सीसो हुई और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई। अब ठीक इसी तरह से इसको आप देख लें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जियोमेट्रीज ठीक इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री के अंदर जहां पे कि हमारे पास 6 चीजें हैं, उसको यदि हम देखते हैं तो हमें 3 मॉलिक्यूल पे ध्यान देना चाहिए, SF6, BRF5 और XeF4। तो यहाँ पे XF6 के अंदर 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो BRF5 जैसा पहले बताया था स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगी, 4 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर। तो XeF4 के अंदर ये वाली स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो यदि हम बड़े मॉलिक्यूल्स देखना चाहें इसी VSEPR थ्योरी के अनुसार बड़े मॉलिक्यूल्स, तो इन बड़े मॉलिक्यूल्स के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर और यहाँ पे वापस टेट्राहेड्रल। तो देखिए ये वाला जो कार्बन है इसके रेस्पेक्ट में तो टेट्राहेड्रल हो गई, ये वाला जो कार्बन है इसके रेस्पेक्ट में ट्राइगोनल प्लेनर हो गई, और ये ऑक्सीजन है इसके रेस्पेक्ट में वापस टेट्राहेड्रल तो हुई, लेकिन कौन सी टेट्राहेड्रल, जिसमें बेंड स्ट्रक्चर आ गई। फिर दूसरा बड़ा मॉलिक्यूल को हम दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं। इसके बाद जो बॉन्ड एंगल के साथ एक टॉपिक बनेगा वो है डाइपोल मोमेंट से संबंधित। यदि हम AX2 मॉलिक्यूल रखें और ये लीनियर स्ट्रक्चर है तो 360 के सर्कल में आप देख सकते हैं, चाहे इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो एक डाइपोल इधर बनेगा और दूसरा इधर बनेगा, लेकिन नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, 0। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो एक डाइपोल इधर और दूसरा डाइपोल भी इधर, तो टोटल डाइपोल मोमेंट वापस इसके अंदर नेट क्या हो जाएगा, 0 लीनियर ज्योमेट्री के अंदर। जैसा आप एग्जांपल में देख सकते हैं BeCl2 और CO2 के अंदर, BeCl2 के अंदर सिंगल बॉन्ड की डायरेक्शन इधर रहेगी और यहां अगर बॉन्ड देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ ही रहेगी और टोटल डाइपोल इसके अंदर 0 आ जाएगा। अगर हम BeCl2 को पूरी पीरियोडिक टेबल के रेस्पेक्ट में देखना चाहें तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.5 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.0 है। बेरिलियम क्लोराइड के अंदर जो दो डाइपोल्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट इसमें 0 रहेगा। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल देखें BClBr, तब आप देखिए इस तरफ का डाइपोल ज्यादा बनेगा और यहां का डाइपोल कम बनेगा, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के क्राइटेरिया से देखें। क्लोरीन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए इधर का डाइपोल और इधर का डाइपोल इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों के डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल देखें, अब ये लीनियर नहीं है, लीनियर होता तो ये दोनों डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता, क्योंकि ये बेंट मॉलिक्यूल है। तो अब आप देखिए इसका एक डाइपोल इस डायरेक्शन में बनेगा और दूसरा डाइपोल इस डायरेक्शन बनेगा, तो नेट डाइपोल इस डायरेक्शन में आएगा। μ1 μ2 दोनों का डाइपोल जो बनेगा उसके cos थीटा के रेस्पेक्ट में हम इसको निकाल लेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं ये जो डाइपोल मूवमेंट बन रहा है 104 डिग्री का, तो रिजल्टेंट एक अलग डायरेक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। और इसका डाइपोल मूवमेंट, वाटर के मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट 1.85 होता है। तो इसे हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के आधार पे भी समझा सकते हैं। तो हम कुछ डाइपोल मूवमेंट्स को यदि टेबुलर फॉर्म में देखना चाहें तो CO2 का 0 है और वाटर का 1.85 है। इसी तरह से अमोनिया का देखेंगे तो अमोनिया के अंदर डाइपोल मूवमेंट आप कैलकुलेट भी यहां से कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ये 1.47 D आ रहा है, जो उसके मुकाबले काफी कम हो जाएगा।
वाटर के मुकाबले, लेकिन CO2 के मुकाबले यही डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। तीसरा मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रल फॉर्मेट में लिया जाए तो ये 109 डिग्री 5 मिनट का इसका बॉन्ड एंगल है, लेकिन इसका डाइपोल जितना इधर बनेगा इन तीनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसलिए ये टोटल डाइपोल मोमेंट वापस इसका 0 आ जाएगा। तो यदि हम इन तीन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करना चाहें वापस VSEPR थ्योरी से, जैसे हमने बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन किया था, ठीक उसी तरह से इनका डाइपोल मोमेंट भी हम बता सकते हैं। जैसे जैसे डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्राइटेरिया आएगा तो डाइपोल मोमेंट भी उसके अंदर चेंज होता जाएगा। तो यदि हमें किसी मॉलिक्यूल के लिए स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो 5 स्टेप्स के अंदर हम उसको पूरी तरह से बता सकते हैं। सबसे पहले हम लेविस डॉट उसकी स्ट्रक्चर लिख लें, फिर हम उसका फॉर्मल चार्ज निकालने में, उसके बाद हम उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री निकालने में, फिर हम ये देख लें कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो उसका डाइपोल मोमेंट उसी तरह से 0 आ जाएगा, और यदि पोलर है तो हम उसके डायरेक्शन की, डाइपोल के डायरेक्शन की स्पेसिफिसिटी बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में उसका डाइपोल आएगा। तो अब मैं एक एग्जांपल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए लेता हूं, ये आपके क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहां देखिए 3 लोन पेयर हैं लीनियर ज्योमेट्री के अंदर, तो नेट डाइपोल इसके अंदर वापस 0 आ जाएगा, हालांकि इसमें 3 लोन पेयर हैं और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है फिर भी। लेकिन यदि आप IF3 की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप SF4 की सीसॉ स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। ओजोन मॉलिक्यूल वापस बेंट स्ट्रक्चर में है, तो इसलिए भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। ओजोन के अंदर भी आप देख सकते हैं बॉन्ड एंगल यहाँ पे 116 हो जाता है और इसका डाइपोल मोमेंट 0.53 D आता है। हाइड्रोकार्बन के अंदर यदि हम एक एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन का लें तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर 2 तरह के हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, एक एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स और एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स, और इसी वजह से इसकी 2 तरह की कन्फर्मेशंस बनते हैं, 2 तरह के इसके स्वरूपण बनते हैं, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, और इसलिए इसके डाइपोल मोमेंट वेरी कर सकते हैं। चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म के अंदर अलग अलग डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज आती हैं। तो इस तरह के कुछ कुछ एग्जांपल्स आप और ले सकते हैं, साइक्लोपेंटेन के, साइक्लोब्यूटेन के और साइक्लोप्रोपेन के, इन सब के क्वेश्चंस इसमें लिए जा सकते हैं। तो यहाँ तक जो हमने कंक्लूजन किया है उसके अंदर हमने आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को डिटेल में बता दिया है, और आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ले सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम वापस आपसे AX7 स्ट्रक्चर को लेते हुए डिस्कस करेंगे।